hi everyone. Welcome to Chem classes. Today we will discuss how to find log using log table. और ये समझने से पहले एक बार थोड़ा सा log का बेसिक देख लेते हैं और उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। देखो log मेनली दो तरह से होता है, एक होता है log विद बेस e और एक होता है log विद बेस 10। जो log टेबल्स में वैल्यू गिवन होती है वो log विद बेस 10 के लिए गिवन होती है। अगर हमें log e के लिए फाइंड करना है तो इसको पहले log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसकी log वैल्यू फाइंड करते हैं यूजिंग log टेबल। log e को ही हम एल एन ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम नेचुरल log बोलते हैं, नेचुरल log। और अगर हमें एल एन में वैल्यू गिवन है उसको log 10 में कन्वर्ट करना है तो उसको ऐसे करते हैं log e या फिर इसको कहते हैं एल एन नेचुरल log। ये होता है 2.303 log विद बेस 10। ये रिलेशन होता है log e और log 10 के बीच में। तो अगर हमें log e में वैल्यू गिवन है, हमें उसकी log टेबल से वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको पहले log 10 में कन्वर्ट करेंगे, फिर log टेबल यूज करके उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। कुछ और बेसिक फॉर्मूलाज log के, एक तो ये आपको याद रखना है log a मल्टीप्लाई b। ये क्या होता है? ये होता है log a प्लस log b, log a प्लस log b। और अगर हो log a डिवाइड b, ये होता है log a माइनस log b। मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, डिवाइड होता है तो माइनस होता है। और एक और कि log a की पावर b, कुछ भी हो log a है और उसकी पावर b है तो इसको लिखते हैं b आगे आ जाता है log a, मतलब जो पावर है वो आगे आ जाती है और log a ऐसे हो जाता है। और एक बात याद रखनी है कि अगर बेस सेम और यहाँ पे वैल्यू जो निकालनी है वो भी सेम हो, यानी log 10 log 10 की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 1 होता है, ये इक्वल होता है log e ऑफ e। यहाँ पे e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। तो कुल मिला के हम जब ये वैल्यू लिखते हैं log बेस 10 तो उसको सिंपली ऐसे लिख देते हैं log 10, ये 1 होता है और इसको लिखना होता है तो ln 10 इस तरह से लिखा जाता है। तो मतलब log e log 10 जहाँ भी लिखेंगे अगर बेस नहीं लगाए तो आप समझ जाना वहाँ बेस 10 है और ln लिखा हुआ इसका मतलब बेस e है, log विद बेस e। थोड़ा सा बेसिक देख लिया, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास log 3.284, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो किस तरह से log टेबल का यूज करेंगे। देखो ये हमारे पास log टेबल है, इसमें 2 डिजिट्स में वैल्यू गिवन होती है, 10 से शुरू होती है 99 तक वैल्यूज गिवन होती है। तो हमारे पास कोई भी ऐसे नंबर आता है तो हमें शुरू की 2 डिजिट्स देखनी होती है। इसमें 32, तो हम देखेंगे 32 एट 8 कॉलम में, 32 की वैल्यू देखेंगे 8 कॉलम में ऐसे। तो यहाँ पे हमारा ये 32 है, 32 की वैल्यू एट 8 कॉलम इट इज 5159। हमने ऐसे लिख दिया 5159 लिख दिया। फिर इसके बाद है 4, ये वैल्यूज गिवन होती है यहाँ से 1 से 9 तक, ये मीन डिफरेंसेस वैल्यू गिवन होती है जो 4th डिजिट होती है उसके लिए। तो पहले 2 डिजिट्स का यूज कर लिया, 3rd डिजिट का ऐसे यूज किया कि किस कॉलम में देखनी है, और जो 4th डिजिट है उसमें हम वैल्यू फाइंड करेंगे 32 के लिए। 32 इन 4th कॉलम, 32 वैल्यू इन 4th कॉलम इट इज 5 है। तो इसमें जो वैल्यूज होती है इनको बोलते हैं मीन डिफरेंसेस, इसको इसमें ऐड कर दिया जाता है, इस 5 वैल्यू को इसमें ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है 4615। इस तरह से हम log टेबल को देखते हैं इसमें। तो फिर जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 5164, यहाँ पे हम लगाएंगे डेसिमल और आगे 0, इस तरह से वैल्यू लिखते हैं। 32 की देखी 8th कॉलम पे 5159, फिर 4th पे मेन डिफरेंस देखा 32 का वो होता है 5, इसमें ऐड कर दिया, ये हो गया 5164 और फिर 5164 के बाद यहाँ डेसिमल लगा के 0, तो 0.5164 ये आंसर हो गया log 3.284 का। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, कैलकुलेटर से क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। तो हमें log वैल्यू फाइंड करनी है, log 3.284 तो वैल्यू आ गई देखो 0.5164, यही हमारी आ रही है 0.5164। नेक्स्ट एग्जाम्पल है log 431.52। तो जब भी ऐसे डिजिट्स गिवन हो तो उनको कन्वर्ट करना होता है हमारे पास। जब हम log कैलकुलेट करते हैं तो इस तरह होना चाहिए कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए, पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए। तो इसको हम करेंगे, देखो 431.52 इसको कन्वर्ट करेंगे इस तरह से तो ये हो जाएगा 4.3152, ये हो गया 4.3152। और हम लेफ्ट साइड में गए हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई, 2 डिजिट्स इधर गए हैं तो 10 की पावर 2, तो ये हो जाता है। तो ये कन्वर्ट करना आना चाहिए इस तरह से, 431.52 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमें log वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए ये होना चाहिए कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 4.3152 मल्टीप्लाई 10⁻², ये हो गया। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से log a मल्टीप्लाई b हम लिख सकते हैं log a प्लस log b, ये हो गया log
4.3152 प्लस log 10⁻²। ये हो गया। तो हम यहाँ से ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये तो हो जाता है, ये क्या हो जाएगा 2 log 10, और 2 log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 होता है 1, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 2 × 1 ये हो जाएगा 1, 2 × 1 तो ये हो जाएगा 2। तो यानी जो भी इससे वैल्यू आएगी उसमें 2 ऐड करना है हमें बस। तो हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं 4.3152। तो अब हमें क्या करना है, हमें 43 की वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट कॉलम में और 5 पे उसका मीन डिफरेंस देखना है। 43 की वैल्यू एट फर्स्ट कॉलम, 43 ये है फर्स्ट कॉलम में, ये हो गया 6345, 6345। ये 0 के लिए होता है फर्स्ट वाला, ये 1 के लिए होता है। तो 43 इन फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 6345, और 5 पे इसका मीन डिफरेंस, 5 पे इसका मीन डिफरेंस ये हो गया 5, तो इसमें 5 ऐड हो जाएगा। तो क्या आएगा ये 5 और 5 10, 5 3 6, 6350। तो यानी log 4.3152 की वैल्यू आई है 6350। यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे और 0.6350 ये वैल्यू आ गई। तो हमें अब पूरे के लिए लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा log 4.3152 इंटू 10⁻²। ये हमने यहाँ तक देख चुके थे, ये होगा log 4.3152 प्लस 2 log 10 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 है, ये हम देख चुके हैं। तो ये वैल्यू आई है, यहाँ पे हम रखेंगे 0.6350 प्लस 2, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.6350। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई हमारी log 431.52 की। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, log 431.52, तो ये वैल्यू आ गई 2.6350, यही हमारी आई है 2.6350। थर्ड एग्जांपल है log 0.338, इस तरह से है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो डेसिमल से पहले एक डिजिट होनी जरूरी है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे log 3.38, 3.38, तो डेसिमल से पहले एक डिजिट आ गई। अब हम क्योंकि इधर गए हैं, राइट साइड में गए हैं, तो 10 की पावर और एक डिजिट गए हैं तो -1, यानी माइनस में आएगी पावर। तो ये कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। 0.338 को कैसे लिख सकते हैं, 3.38 इंटू 10⁻⁻1। तो log a मल्टीप्लाई b, तो ये वही हो जाएगा log a 3.38 प्लस log b यानी 10⁻⁻1। तो किसी की पावर -1 है तो वो पावर आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा log 3.38 प्लस ये -1 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया log 3.38 -1। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है log टेबल से, उसमें से 1 माइनस कर देना, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी। देखो इसमें हमें क्या करना है, 33 की वैल्यू फाइंड करनी है इन 8th कॉलम। 33 की वैल्यू, ये 33 है यहाँ पे, इसकी वैल्यू इन 8th कॉलम ये है 5289, 5289। अब इसमें कोई आगे कोई डिजिट नहीं है, 0 है, मतलब इसका मतलब तो मीन डिफरेंस इसका हम नहीं देखेंगे, क्योंकि 0 के लिए कोई मीन डिफरेंस नहीं होता। तो ये इसको यहीं तक करेंगे, इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की नीड नहीं है। और इसको हम कैसे लिख देंगे, इसके यहाँ पे डेसिमल और यही 0, तो ये हो गया 0.5289 -1। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा -0.4711, ये आंसर आ गया -0.4711। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको भी। तो हमें log की वैल्यू फाइंड करनी है एट 0.338, ये आ गया -0.471, और 1 ही हो जाएगा क्योंकि इसको राउंड ऑफ करके लिखोगे तो ये हो जाएगा -0.4711। नेक्स्ट इस तरह से अगर आपको नेचुरल log फाइंड करना दे दे, नेचुरल log 46.38, तो इसको कैसे करेंगे, इसको पहले तो हम ऐसे लिखेंगे 4.638, डेसिमल से पहले 1 डिजिट 4.638। अब क्योंकि हम लेफ्ट साइड में गए हैं तो पावर प्लस में आ जाएगी, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो पावर प्लस में आएगी, 10 की पावर प्लस, और अगर राइट साइड में जाएंगे तो पावर माइनस में आएगी, ये याद रखना है। तो ये हो गया। अब इसको करना है log में कन्वर्ट, क्योंकि log टेबल सिर्फ log बेस 10 के लिए ही होती है। तो इसको हमें पता है नेचुरल log को अगर हम करेंगे तो 2.303 log में ऐसे कन्वर्ट होता है। तो ये हो जाएगा 2.303 log ऑफ 4.638 मल्टीप्लाई 10⁻1, ये हो गया। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, इतनी वैल्यू हमें सोल्व करने आते हैं, ये बस 2.303 ऐसे बाहर रखेंगे, ये हो जाएगा log 4.638 प्लस
log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो हमें ये फाइंड करके लाना है log 4.638। तो इसमें हमने देखना है 46 की वैल्यू 3 के लिए। 46 की वैल्यू 3 के लिए, 3 है जो फोर्थ कॉलम में है, तो 46 की वैल्यू 3 के लिए हो गया 6656। 6656 हमने एक जगह नोट कर लिया। फिर 8th कॉलम के लिए उसका मीन डिफरेंस, तो 8th कॉलम के लिए मीन डिफरेंस 46 का ये आ गया 7। ये 8th कॉलम है, ये 9 वाला है, तो ये 8 हो गया, तो ये वैल्यू 7, तो 7 इसमें ऐड हो जाएगी। तो इसमें हम 7 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 7 और 6 13 1666। तो ये हो गया इसकी वैल्यू 6663। तो यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे 0.6663 प्लस 1। log 10 की वैल्यू 1 होती है और यहाँ पे 2.303। तो ये हो गया 2.303 1.6663। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 3.837। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमें नेचुरल लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। नेचुरल लॉग ये वाला है। नेचुरल लॉग की वैल्यू 46.38। तो ये आ गया 3.8368। तो इसको राउंड ऑफ करके 3.837 हम लिख सकते हैं। तो इस तरह हम नेचुरल लॉग की वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉग टेबल। अब ये एक बात आपको नोट डाल के लिखनी जरूरी है, ये याद नोट करनी कि हम जीरो और नेगेटिव वैल्यूज की लॉग वैल्यू कभी फाइंड नहीं कर सकते। नेगेटिव वैल्यू के लिए और जीरो के लिए लॉग वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते। लॉग वैल्यूज सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम log 0 की वैल्यू फाइंड करें तो वो इन्फिनिटी होती है, यानी नॉट डिफाइंड log 0 के लिए। और कुछ और वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है। log 1 होता है 0, log 1 होता है 0, log 10 होता है 1। और अगर log 1 से छोटी किसी डिजिट के लिए, जैसे ये था 0.338, इट इज लेस देन 1, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है, यानी 0 से छोटी हो जाती है। तो कुछ वैल्यूज है जो आप बिना लॉग टेबल यूज किए भी आपको याद रखनी चाहिए, और उनके लिए ट्रिक है। देखो किस इस तरह से, देखो इस तरह से हम एक बार लिख लेते हैं log 0, और log 0 से लेके हम log 10 तक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यानी log 1 विदाउट यूजिंग log टेबल फाइंड कर सकते हैं। log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7। देखो log 0 की वैल्यू होती है, ये तो इन्फिनिटी है, ठीक है, इसका बात नहीं करनी। हम शुरू करेंगे log 1 से। log 1 की वैल्यू होती है 0, log 1 की वैल्यू होती है 0 एंड log 10 की वैल्यू होती है 1। तो इनके बीच की जो भी वैल्यूज होंगी वो सब 0 और 1 के बीच ही लाई करती है, 0 और 1 के बीच। तो याद रखना जो log 2 है उसकी होती है 0.3 log 2 के लिए। 3 के लिए होती है 0.5 5 के लिए होती है 0.7। इतनी याद की 3 5 7, 2 3 और 5 के लिए 0.3 0.5 0.7। अब log 4 की हम log 2 से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि log 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं log 2 की पावर 2, यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ log 2, यानी ट्वाइस ऑफ 0.3, ये हो जाएगा 0.6। तो यानी ये डबल होता है log 2 से 0.6। ऐसे ही log 8 फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि log 8 को हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 आगे आ जाएगा, ये हो गया log 2। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.3 यानी 0.9, यानी log 8 हो गया 0.9। ये वैल्यूज होगी 0.3 0.5 0.6। 4 और 8 के लिए तो 2 से फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 के लिए लिखेंगे 0.7। 6 का और इनका थोड़ा सा याद रखना है। देखो log 6 की वैल्यू होती है, ये 0.7 ही होती है, 0.778। ये वैल्यू होती है 0.778। और log 7 का भी थोड़ा याद रखना, ये होते हैं 0.845 ये वैल्यूज। और ये है 0.9 और log 9 होता है 0.95। तो एक दो बार इनको आप लिख के देखोगे तो ये सारी आपको याद हो जाएगी, log 1 से लेके log 10 तक की वैल्यूज। तो आज के लिए इतना ही। हम एक वीडियो और आएगी जिसमें हम एंटी लॉग फाइंड करना सीखेंगे यूजिंग एंटी लॉग टेबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेकिन जाने से पहले कुछ एक है न्यूमेरिकल, जो आपने भी, न्यूमेरिकल नहीं, जो वैल्यूज है जो आपने फाइंड करनी है, और लॉग टेबल का यूज करके ही फाइंड करनी है, चीटिंग नहीं करनी, कैलकुलेटर से नहीं करना। लॉग टेबल की वैल्यू लॉग टेबल देख के तो फाइंड करना है। एक है log 57.96, ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है। एक करनी है नेचुरल log ऑफ 49.07।
ये दो वैल्यूज फाइंड करनी है और जो भी इनका आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।